डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन टुडेज़ वीडियो। आज हम लेंगे कुछ क्वेश्चंस बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये क्वेश्चंस ना आपके नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं एंड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इन आरएनए इंटरफेरेंस द जीन्स आर साइलेंस्ड बाय यूजिंग। सो ऑप्शन इसमें अगर देखेंगे, सही ऑप्शन इसमें है इट इज़ डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज़ बीइंग यूज्ड फॉर साइलेंसिंग द जीन्स इन आरएनए इंटरफेरेंस। डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए विल नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर गोल्डन राइस। सो इसमें ऑप्शन अगर आप देखेंगे, इट इज़ विटामिन ए एनरिच्ड विद जीन फ्रॉम डैफोडिल से जीन ऑब्टेन होते हैं। ये ए ऑप्शन जो है इसमें राइट ऑप्शन है सेकंड का। थर्ड हम आते हैं, विच ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिक टू एक्टिवेट बीटी टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis इन दी वॉल वर्म। बॉडी टेम्परेचर। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ मिडगट, एल्केलाइन पीएच ऑफ द गट। सो एल्केलाइन पीएच, यस, एल्केलाइन पीएच ऑफ द गट ये राइट ऑप्शन है इसमें, इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आइए। विच पार्ट ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट इज़ इन्फेक्टेड बाय मेलिडोगाइनी इनकोग्नेशिया। मेलिडोगाइनी इनकोग्नेशिया में टोबैको का कौन सा पार्ट इन्फेक्टेड होता है? फ्लावर, लीफ, स्टेम, रूट। सो यहाँ पर रूट नॉट डिसीज कॉज होती है, आपको पता है, रूट के ऊपर ये इम्पैक्ट करेगा, वेस्कुलर बंडल को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग, द क्रॉप्स इंजीनियर्ड फोसेट आर रेजिस्टेंट और टॉलरेंट टू। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप, क्रॉप इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफोसेट आर रेजिस्टेंट और टॉलरेंट टू। किसके लिए रेजिस्टेंट होती है अगर आप देखेंगे तो? यस, दिस इज हर्बिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंट होती है। ये सीधे राइट ऑप्शन। ये 2015 में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बीटी कॉटन द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू as protoxin is converted to actin toxin due to acidic pH of the insect gut। सिक्स क्वेश्चन देखिए आप, एक्शन ऑफ द गट microorganisms, presence of conversion factors in insect gut, alkaline pH of the insect gut। alkaline मीडियम में कन्वर्ट होएगा ये alkaline pH। दिस इज द राइट ऑप्शन, सिक्स का है, स्ट्रेट क्वेश्चन है ये। सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम, गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मेंट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। तो सेवंथ का जो है सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विटामिन ए की सिंथेसिस होती है, गोल्डन राइस को हम बायोफोर्टिफाइड करते हैं विटामिन ए बनाने के लिए। पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग प्रोग्राम, सप्लीमेंट फूडिंग, एक्स सिटू कंजर्वेशन। सो सप्लीमेंट फूडिंग, यस, फर्स्ट चैप्टर से राइट ऑप्शन है, ये सप्लीमेंट फूडिंग के फॉर्म में यूज़ किया जाता है इसका। नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप्स इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय फार्मर्स। सो कॉटन, ब्रिंजल, सोयाबीन एंड मेज। सो इसका राइट ऑप्शन क्या है? यस, कॉटन इज द राइट आंसर। टेंथ क्वेश्चन, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स, ये नीट 2013 कर्नाटका में आया था ये। आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम DNA सिंथेसिस। सेकंड ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ cDNA फ्रॉम rDNA यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री RNA। दिस, यस, सी ऑप्शन देखिए इसमें, दिस इज द राइट ऑप्शन। आरएनए इंटरफेरेंस में हम यही करते हैं। 11th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कंजम्पशन ऑफ विच वन ऑफ फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ blindness associated with vitamin A deficiency। So vitamin A deficiency, consumption of which one? Yes, vitamin A deficiency, vitamin A, golden rice, 11th का, this is the right option। 2012 में क्वेश्चन आया था ये। 12th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग, tobacco plants resistant to a nematode have been developed by introduction of DNA that produced in host cell। host cell में क्या प्रोड्यूस करता है? 12th क्वेश्चन देखिए आप, both sense and antisense RNA प्रोड्यूस करता है, दोनों के दोनों। that's why that they will combine and their silencing will be done। 13th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, the most common substrate used in distilleries for production of ethanol। इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग? मोलासिस का यूज़ होता है, देखिए मोलासिस। 13 का राइट ऑप्शन इज मोलासिस। 14th, द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज़ बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट टू।
यस 14 क्वेश्चन पे आइए, नेमेटोड्स, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेमेटोड्स के अगेंस्ट ये किया जाता है, आरएनए इंटरफेरेंस नेमेटोड मेलिडोगाइनिन कोगनेशिया के अगेंस्ट किया जा रहा है। 15 क्वेश्चन, साइलेंसिंग ऑफ mRNA हैज़ बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंस टू, किसके लिए रेजिस्टेंट है 15 क्वेश्चन में देखिए आप, नेमेटोड। सिमिलर क्वेश्चन है 2011 में आया था, देखिए। 16th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to D अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, A to D, consider the following statements। 16 question, these are the statements। स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। यूटिलाइजेज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाइक बीटी कॉटन, यूजेज ओनली नेचुरली प्रोड्यूस इनपुट्स लाइक कंपोस्ट, देन डज नॉट यूज पेस्टिसाइड एंड यूरिया, प्रोड्यूसेस वेजिटेबल्स रिच इन vitamins एंड मिनरल्स। नाउ विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से स्टेटमेंट्स जो है कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन, बी एंड सी ऑप्शन देखिए आप यहाँ पर 16th क्वेश्चन में आप यहाँ पर बी एंड सी ये देखिए बी एंड सी, यूजेस ओनली नेचुरली प्रोड्यूस इनपुट्स लाइक कंपोस्ट एंड दी डज नॉट यूज पेस्टिसाइड यूरिया, ये दोनों सही हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ये गलत है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। So this statement is wrong, and produces vegetables rich in vitamin, this is also wrong। So B and C is the right option here, right। 17th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। Bacillus thuringiensis forms protein crystals which contain insecticidal proteins that are 17 that are protein that binds with the epithelial cell of the midgut of the insect pest and ultimately kill it, this is the right option। 2011 में आया था क्वेश्चन ये। 18th क्वेश्चन, द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर, किसके लिए डेवलप किया गया है। 18th क्वेश्चन देखिए आप, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए। 19th क्वेश्चन, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन आर, बीटी कॉटन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। लॉन्ग फाइबर एंड रेजिस्टेंस टू एम्फिड्स, मीडियम यील्ड लॉन्ग फाइबर एंड रेजिस्टेंस टू बीटल पेस्ट, हाई yield production of toxic protein crystal which kill dipteran pests, high yield and resistance to wallworm। So 19th का this is the right option। क्या होना चाहिए, हाई यील्ड होना चाहिए और वॉलवर्म से रेजिस्टेंस के लिए बीटी कॉटन में ये सब होता है। 20th क्वेश्चन, विच इज़ ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन के बारे में ट्रू क्या है। बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन बैसिलस, not true। The activated toxin entered the ovaries of the pests, not true। The concerned bacillus has antitoxins, not true। The inactive protoxin get converted into the active form in the gut insect, this is the true। D is the 20th का, D is the right option, this is the right option, right। 21st क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। The bacterium Bacillus thuringiensis is widely used in contemporary biology as, contemporary biology में इसका किसके लिए यूज़ होता है। yes, इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में। Bacterium Bacillus thuringiensis is widely used in contemporary biology as insecticides, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में। 22nd, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूज़ ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर, इसका ऑप्शन देखिए क्या होगा। एलिमिनेट बीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ द मैन्योर लेवल। 22nd क्वेश्चन, यस दिस इज द राइट ऑप्शन, ये राइट ऑप्शन है। 23rd, क्राई एंडोटॉक्सिन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis आर इफेक्टिव अगेंस्ट, किसके लिए इफेक्टिव हैं क्राई एंडोटॉक्सिन्स। यस 23rd, 2008 में ये क्वेश्चन है ये। 23rd, वॉलवर्म्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 24th क्वेश्चन, नेम द नॉर्मन बोरलॉन्ग एसोसिएटेड विद, नॉर्मन बोरलॉन्ग किसके लिए एसोसिएटेड है। यस सही गैस किया आप लोगों ने, नॉर्मन बोरलॉन्ग ग्रीन रेवोल्यूशन के एसोसिएटेड है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है इनको। 25th, बैसिलस thuringiensis strains have been used for designing novel, किसके लिए, बायोफर्टिलाइजर्स, बायोमेटलर्जिक टेक्निक्स, बायोमिनरलाइजेशन प्रोसेस, बायोइंसेक्टिसाइडल प्लांट्स। सो बायोइंसेक्टिसाइडल प्लांट, दिस इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। 26th, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रीजन्स वाई वाइल्ड प्लांट्स शुड थ्राइव इन दैट दे आर गुड सोर्सेज ऑफ।
26 क्वेश्चन देखिए आप, दे आर गुड सोर्सेज ऑफ जीन फॉर रेजिस्टेंस टू डिसीज एंड पेस्ट। सी ऑप्शन देखिए इसका। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बाय वाइल्ड प्लांट्स शुड थ्राइव इज दैट दे आर गुड सोर्सेज ऑफ जीन फॉर रेजिस्टेंस टू डिसीजेज एंड पेस्ट्स। 27 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम विद द सेलेक्ट विद द करेक्ट ऑप्शन। 27 क्वेश्चन देखिए। 27 का यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। डी का राइट ऑप्शन क्या है? बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बैसिलस थोरिनजेनेसिस से ऑब्टेन हो रहा है। देन एडेनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी जीन थेरेपी में यूज़ होता है, जीन थेरेपी एशुएट है ये। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस सी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है ये। पीसीआर डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। 28th कौन सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? इसमें अगर आप देखेंगे द प्रो इंसुलिन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड सही है। द फंक्शनल इंसुलिन हैज़ ए एंड बी चेन्स लिंक्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। Genetically engineered insulin is produced in E. coli. In man, insulin is synthesized as a proinsulin. So in 28th question, you have to find it out. Following statement is not correct. A statement सही है. B functional insulin has A and B. Functional insulin has A and B chains linked together by. This is the wrong. Why it is wrong? यस, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, डाइसल्फाइड लिंकेज होती है। यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, इसलिए सही है, मतलब इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वेरी इजी क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन है, 2019 में आया है। यस, जेनेटिक कोड इज़ नॉट genetic code is not ambiguous, genetic code is reductant, genetic code is nearly universal। 29th का देखिए, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यस, 30th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। 30th क्वेश्चन इज द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज। पहला हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस किया गया है? यस, राइट ऑप्शन इज इंसुलिन वॉज द फर्स्ट हार्मोन जो प्रोड्यूस किया गया है। सो दिस इज़ अबाउट 30 क्वेश्चंस फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।